अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फरीक़न मिन अम्वालिन नासि बिल इस्मि व अंतुम तअलमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मअशरत तुज्जार इन्नल बैअ यहज़ुरुहुल लग़्व वल हल्फ फशूबूहु बिस्सदक़ा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना अमला अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। हम्दो सना किब्रियाई बड़ाई यकताई तन्हाई बादशाही हर किस्म की वडियाई अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ात वास्ते है जो इस कायनात का खालिक है, मालिक है, दाता है, गंजबख्श है, गरीब नवाज है, गौसिल आज़म है, दस्तगीर है। दुरूद व सलाम सय्यदुना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन सय्यदुस सकलैन इमाम आज़म इमाम कायनात इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्ना। कुल कायनात के सरदार मेरे और तुहाडे दिलों की बहार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात पाक पर रहमत और बख्शिश की दुआ आले रसूल अहले बैत असहाब रसूल औलिया कराम बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह अजमाइन वास्ते है। हज़रात सामईन और मुअज़्ज़ज़ात सामिआत मोहतरमात इस्लामी रूहानी माओ और बहनों, मैं जो आयत करीमा तिलावत की है उहदे अंदर अल्लाह पाक मुसलमानों को इरशाद फरमा रहे हैं कि ना तुसी आपस के अंदर माल खाओ
बातल तरीके दे नाल और ना ही इनू अपने सरबराहां की तरफ लौटाओ ताकि एक ग्रोह लोगों का माल खावे गुनाह के जरिए, और हालांकि तुहानू उसका इलम होवे कि एक गुनाह है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक तिलावत की है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ ताजरा की जमात, तुसी कसमां भी खाते हो और झूठ भी बोलते हो कारोबार करते वक्त। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुसी कसमां भी उठाते हो, तो ज़रूरी है कि अपने कारोबार के अंदर सदके नूं शामिल करया करो। जदों भी कोई लैन देन करो तो उसदे अंदर सदका लाजमी तौर पर शामिल कर लिया करो। यानी कि 1000 रुपये का काम किया है तो उसदे अंदर 10 रुपये सदके दे शामिल कर लेने चाहिए ने, ताकि कोई ऊंच नीच हो जाए कम कारोबार के अंदर, झूठ बोल हो जाए, चीज़ के अंदर कोई नक्स होवे तो ओदा तुहानू गुनाह ना होवे। अज का मौजू है करप्शन और अमानत के अंदर खयानत करना और अमानतदारी के इनामात। इस मौजू को बयान करने का जो सबब है, वजह है, वो है आलमी तौर पर अज 9 दिसंबर को यौमे इंसदाद करप्शन मनाया जाता है। सारी दुनिया इसका एहतमाम करती है। काफर लोग भी करप्शन दे, अमानत के अंदर खयानतदारी करने दे गुनाह और नुकसानात दसते हैं। अपने अपने मजहब के एतबार नाल बड़े बड़े सैमीनार मुनक्कद किए जाते हैं। हुक्मरान भी खाओ मुसलमान ने गैर मुस्लिम ने वो बयानात देते हैं, करप्शन नहीं करनी, गलत तरीके नाल माल नहीं बनाना, सीधे तरीके दे नाल सीधा सीधा लैन देन करना है। कोई चोर दरवाज़ा अपने काम कारोबार अंदर नहीं रखना। अज का दिन 9 दिसंबर खास किया गया है, तो मैं भी मुनासिब समझा कि साढ़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मौका की मुनासबत के उपर लोगों को तबलीग की है, दीन की तरफ बुलाया है, लोगों को इस्लाह की तरफ बुलाया है। और इसी बात के पीछे नज़र रखते हुए अज का मैं मौजू इंतखाब किया है करप्शन और इहदी इस्लाम के अंदर क्या कवानीन ने और इहदे नुकसानात क्या ने, और इस्लाम ने अमानत के अंदर खयानत ना करने वाले वास्ते की इनामात और एजाज़ात और फ़ज़ाइल बयान फरमाए। मैं दुआ करना मैं जो बयान करा तुसी सुनो, अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। बदउनवानी हर शोबे के अंदर उदों पैदा होएगी जदों उहदे अंदर करप्शन होएगी, खयानत होएगी। मिसाल के तौर पर सब तो पहले असी अपने शोबे की बात करिए, अपनी मस्जिद की बात करिए। अगर इस मस्जिद के अंदर कोई माल इकट्ठा होता है तो उन्होंने माल नूं अमानतदारां तक जिहदे वो तलबगार ने और जो मुस्तहिक ने अगर ना पहुँचाया जाए, सब तो बरगजीदा जगह मस्जिद है और ये अंदर रहने वाले को समझा जाता है कि अल्लाह के घर के रखवाले। तो अगर असी ये अंदर करप्शन करिए, खयानत करिए, जो जिहदा हक है उन्होंने ना दईए। इत्थे बच्चे पढ़ने वास्ते आते हैं, अगर कारी साहब उन्होंने सही वक्त नहीं देंगे, बगैर वजह तो वो अपने मामलात को तय करते हैं और मस्जिद के अंदर वक्त नहीं देंगे, करप्शन है। इस तो बाद एक मुकद्दस शोबा है उस्ताज़ा इकराम का स्कूल के अंदर, मदारिस के अंदर। अगर वो अपने स्टूडेंट को, अपने तलब इल्मां नूं सही वक्त नहीं देंगे
तो एक करप्शन है, खयानत है। और उन्होंने वक्त के अंदर मोबाइल फोन का बगैर किसी वजह तो इस्तेमाल करना, गेम्स खेलना। हस्पताल के मसीहा अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर उन्होंने दुनिया की बरगजीदा कौम करार दिता है। जो हस्पतालों के डॉक्टर ने, जो तबीब ने, हकीम ने, अल्लाह पाक की फरमाते ने जे एक इंसान की जान बचाई उन्हें पूरी इंसानियत को बचाया। और इतने बरगुजीदा यकीन मानिए, मैं हस्पताल के अंदर अक्सर जाके अंदाजा करता हूँ कि यार एक आलमे दीन का अगर कोई मुकाबला कर सकता है, ये अगर लोगों के ईमान बचाता है तो वो लोगों दी जाना बचाता है। और सारी रात जनाब स्ट्रेचर के इर्दा गिर्द घूमता है, लोगों की जान बचाता है। अगर यही मसीहा अपनी ड्यूटी सही ना सर अंजाम दे और कंपनियों के नाल मिल जाए, कंपनियों के नाल मिल के उन्होंने मन मर्जी की अदवियात को प्रोडक्ट करे, लोगों के अंदर मशहूर करे और मुआवजे के अंदर कई ममालक का सफ़र करे, अपने बच्चों की तालीम लवे, तो ये क्या है? खयानत है, करप्शन है। हुण तो मशहूर ही हो गया कि जनाब दुनिया के मसीहा जिहड़े ने इन्हां कोलों अगर सही नुस्खा लगवाना है तो प्राइवेट तौर पर 500 तो लैके 5000 तक फीस अदा करो तो सही लिख के देणगे। तो तुसी सरकारी तौर पर अलाइड हस्पताल या किसी के अंदर भी चले जाओ तो तुहाडी गल ही नहीं सुणनगे। जनाब वही डॉक्टर हुंदा है शाम को उसकी ड्यूटी के टाइम तो अलावा उन्होंने मिलीए वो पैरों में हाथ लाने तक जाता है। जनाब तुहाडे पैरों के अंदर असीं जनाब तुहाडे देखना चाहते हैं कि तुहाडी तकलीफ क्या है, लेकिन यही डॉक्टर है सरकारी तौर पर चले जाइए तो सीधी तो बात नहीं सुनता। दूसरी मरतबा सवाल करिए तो जवाब यह आता है तेन समझ नहीं आई, तू लाइन नहीं देख रहा बाहर कितनी है। बाहर हर जगह पे असी करप्शन का सेरा सारा हुक्मराना के सर के उपर रख दिता है। जो पिछले मुस्तकबिल के हुक्मरान ने उन्होंने यह किया है, जो आइंदा हुक्मरान ने उन्होंने यह किया है, वो झूठ बोलणगे, करप्शन करनगे, उहदा उन्होंने जवाब जरूर देना है। लेकिन असी भी अपनी जगह के उपर खड़े होकर सोचिए, क्या असी अपने मामलात के अंदर करप्शन और खयानत नहीं कर रहे? अगर असी कर रहे हैं तो फिर यकीन जानिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो बंदा किसी माल के अंदर करप्शन करता है, खयानत करता है, क़यामत वाले दिन वो अपने कंधों से उन्होंने उठा के लैके आएगा। वो दवाइयां की करप्शन कर रहा है, दवाइयां उठा के लाएगा। वो बच्चों का वक्त जाया करता है स्कूल के अंदर, उस वक्त नूं और जो बच्चे ने मेहनत मजदूरी की उसकी वजह तो मोबाइल फोन जिंदे भाई की जेब के अंदर बज रहा है, जेब चो निकाल के इन्हू बंद कर दे। बल्कि ये बंद कर ही देना चाहिए, खुद भी बंद कर देने के अंदर कोई हर्ज नहीं है। जिथे सारे परेशान हो रहे होंगे उत्थे बंदा कला अपना हाथ ही हिला लवे तो की परेशानी। सारी मस्जिद जो डिस्टर्ब हो रही है तो बंदा कभी मैं नमाज पढ़दा मैं हाथ नहीं हिलाना, नहीं अपना हाथ हिला के उस मोबाइल को बंद कर देना चाहिए। तो जिहदा जो मोबाइल है भाई मैं रिक्वेस्ट करदा अपनी जेब च हाथ डाल के मोबाइल को बंद कर लो, नमाज बाद के अंदर अदा कर लेना। मस्जिद के अंदर आन लग्या भाईओ दुनिया के राबते खत्म कर दिया करो, अल्लाह नाल राबता शुरू कर दिया करो। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई ऊंट की करप्शन करता है, आपने फरमाया उसके कंधों के उपर क़यामत वाले दिन ऊंट होएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई गाय की करप्शन करता है, क़यामत वाले दिन गाय उसके कंधों के उपर होएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कोई बकरी की करप्शन करता है तो बकरी उसके कंधों के उपर होएगी। इस हाल के अंदर वो रब के नाल मुलाकात करेगा। और नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जिहड़ा जानवर उसके कंधों के उपर होएगा वो जानवर ऊंची आवाज़ के नाल दहाड़ के वो मैदान महशर के अंदर शोर डालेगा और दसेगा कि फलां बंदा है, फलां दा बेटा है, फलां जगह पर इन्हें मैनू गलत तरीके दे नाल हासिल किया है, खयानत की, चोरी की, तो मैं इहदी सज़ा बन के दे कंधों के उपर सवार हो गया। और असी हैरान हो जाते हैं कि जनाब प्राइवेट तौर पर बहुत अच्छा इंतज़ाम है, लेकिन सरकारी तौर पर
अच्छा वो भी की करन हुण जिहड़ा डॉक्टर MBBS डॉक्टर बनता है वो किन्ने लाख रुपया पहले लगांदा है तालीम के उपर, तो फिर जो बन जाता है उन्होंने डिग्री मिल जाती है, उस तो बाद वो नौकरी कित्थे करेगा। लै मां दे पुत्ता नौकरी करके तो दिखा, क्यों नहीं कर सकता तू। MS नूं राजी कर, किन्ने पैसे ने 25 लाख रुपया तेरी सीट का, 50 लाख रुपया MBBS की नौकरी का। जो उन्हें 50 लाख रुपया दे के नौकरी हासिल करनी है, उन्होंने की लगे कोई बैड के उपर तड़प रहा है, कोई सिसकता है, कोई जनाब व्हील चेयर के उपर लुढ़कता आ रहा है मेरे को, मजबूर होके आ रहा है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने इस गुनाह बद नूं कुरान पाक के अंदर बड़ी तफसील के नाल बयान फरमाया है। आइए अपने आप को खयानत तो, करप्शन तो पाक कीजिए, अपने तो आगाज़ कीजिए, अपने घर तो आगाज़ कीजिए, अपनी मस्जिद तो आगाज़ कीजिए, अपने स्कूल तो आगाज़ कीजिए, अपनी डॉक्टर वाली नौकरी तो आगाज़ कीजिए, अपनी टीचिंग तो आगाज़ कीजिए। एक एक लम्हा, एक एक सैकेंड, एक मिनट अगर तुसी किसी के कोलों पैसे वसूल कर रहे हो कि जनाब मैं ड्यूटी सर अंजाम देवांगा तुहाडे वास्ते, तो यकीनन एक एक लम्हे का हिसाब देना होएगा। आइए अल्लाह पाक की इरशाद फरमा रहे ने, ऐलान खुदाबंदी ते गौर फरमाना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नासि बिल इस्मि व अंतुम तअलमून। अल्लाह पाक फरमा रहे ने, और ना खाओ लोगों का माल आपस के अंदर मिल के गलत तरीके दे नाल, बातिल तरीके दे नाल। पता भी है प्लाट रोले वाला है, फिर ਉਹਦੇ अंदर सौदेबाजी करना पता भी है जनाबे वाला है, मामला इस तरह है, लेकिन ਉਹਦੇ अंदर शामिल हो जाना पता भी है जनाब वाला यह चीज़ 2 नंबर है, 1 नंबर कह के बेचना पता भी है कि जनाबे वाला मैं गलत कर रहा। और जो मेरे को सीट आई है एक कौम की अमानत है, उन्होंने 25 लाख के अंदर 25,000 के अंदर जिदा जिदा भी नौकरियां ने उन्होंने फरोख्त करना, और जनाब खुद समझना कि यदि कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, और जनाब जेल खाना जात के अंदर इन्ने पैसे कैदलियां को वसूल करना। हाँ तू इस तरह के कपड़े पहनने ने तो इन्ने पैसे, तू इदा का लिबास पहनना है तो इन्ने पैसे। और ये पता लग्या ये किते एक जगह ते नहीं टिकते पैसे कि जनाब ये हुण सुपरिटेंडेंट ने वसूल किए ने तो ये तक ही रह जाने, नहीं। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, अल्लाह पाक फरमाते ने जिहड़ा वसूल करदा है वो हिस्से ते हिस्सा उपर दिंदा है अपने हकाम नूं, अपने हुक्मराना तक। वो 1-1 रुपए का रवादार हुंदा है, बाकायदा तौर पर हिसाब हुंदे ने किन्नी करप्शन कर ली है तो किन्नी जनाब वाला तुसी रिश्वत वसूल की है, यदा सानू हिसाब दे। उपर तक MS तक, सुपरिटेंडेंट तक, जेल खाना जात तक, ये जनाब वाला स्कूलों के प्रिंसीपल तक, हर जगह से करप्शन पूरी जनाब लैन देन पूरा हिसाब होंदा है। नंबर इन्ने बेचे ने, 3 नंबर उपर किए ने तो 3 लाख रुपया, 2 थले किए ने तो इतने पैसे। ये जनाब वाला ऐसे मामलात अल्लाह पाक फरमा रहे ने, वतुदलू बिहा इलल हुक्काम। ये जनाब दुनिया के उपर तरक्की करने वाले पता की समझते हैं, दुनिया के उपर तरक्की करने वाले समझते हैं असी कानून बनाए ने इसे वास्ते असी तरक्की कर गए हैं, लेकिन इस्लाम उस तो पहला कानून बना रहा है। कुरान अज तो 1400 साल पहले का कानून पास कर रहा है। कुरान अपना कानून दुनिया के उपर उतार रहा है। कुरान कह रहा है, कुरान कहता है वला ताकुलू अम्वालकुम बिल बातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्कामी लिताकुलू फरीक़म मिनन नास मिन अम्वालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तालमून। अल्लाह पाक ने मना फरमा दिता है करप्शन तो, नबी पाक ने मना फरमा दिता है करप्शन तो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जनाब गज़वा खैबर का मौका है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा ने ते सहाबा इकराम नूं भुख लगी है, राशन खत्म हो चुका है,
बड़ी सख्त सूरत हाल है। ये जनाब कई महीने गुजर गए थे, खैबर का किला पता नहीं हो रहा। मुजाहिदीन बैठे ने, सहाबा कराम बैठे ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोले सहाबा आए ने। अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात इदां है, अल्लाह दे रसूल भुख बहुत ज़्यादा लगी है, राशन खत्म हो चुका है। अल्लाह दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई तरीका दसीए अपने पेट को सी भर लीए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश ने ते साका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दसिया गया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां खैमे के अंदर कुछ मुजाहिदीन ने, सहाबा इकराम ने की किया है, गदा ही ज़िबा कर लिया, गदे नूं छुरी फेर ली है, गोश्त पका लिया। बाज फौजियां ने भुख ना सत के ते गोश्त ही पका लिया, कादा गधे का। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गधा हराम है, नहीं खाना, रुक जाइए, इसका इस्तेमाल जरूरी नहीं है, इस्लाम ने इन्हू हराम करार दिता है। अच्छा पहले जायज़ सी घरेलू गधा, एक तो है ना जंगली गधा, लेकिन जिहड़ा घर दे अंदर दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां भी बंद कर दो। उन्हां दी हर जुमे आदत है कि हक की आवाज़ किसी के कन्ना च पै ही ना जाए, इस्लाम की आवाज़ किसी के कन्ना च ना पै जाए। और मैं इत्थे एक बात करना, जदों यूएन रेड के मुसलमान हुई ना, तो जो मुसलमान खुला रहने दो, वो जो मुसलमान हुई तो उन्होंने ना काफर ने सवाल किया, और वो सवाल करने लगे, काफर ते मुसलमान इकट्ठे हो गए कि तू मुसलमान तो हो गई है, लेकिन एक बात दस, तू नामवर पूरी दुनिया की टॉप ट्रेंड सहाफी है, तो तेरे अंदर कोई खूबी ऐसी है सी ते अल्लाह ने तेन पसंद कर लिया, लेकिन एक बात दस, काफर लोग सब तो ज्यादा अपनी मीटिंग्स के अंदर किन्ना लोगों को डिस्कस करते सी, किन्ना लोगों को ज्यादा डरते सी। तो वो गैर मुस्लिम जो नई नई मुसलमान हुई यूएन रट ले, वो कहने लगी असी सब तो ज्यादा अगर डरते सी ना तो उचिया शलवार वाले को डरते सी। उन्हें कहा सब तो ज्यादा अमन किन्ना को महसूस करते सी, उन्हें कहा जिन्होंने लोगों को नाता पढ़न लाया असी उन्होंने फंड देंगे सी। बहरहाल हर जुमे तकलीफ होंगी है, हक की आवाज़ किसी के कितना जनाब पै जाए, लेकिन तकलीफ का क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हक की आवाज़ बुलंद कर दे तो कई लोग शोर डालना शुरू कर देंगे कि कुरान किसी को समझ ना आ जाए। तो हुण भी इदा ही है, कोई बात नहीं, कोई ना शुरू करता है की करता है, हक की आवाज़ किसी के कन्ना के अंदर ना पै जाए। आइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोले सहाबी आ गए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी परेशानी बन गई है, भुख ने सताया ते फलां खैमे वाले ने खोता ज़िबा किया है, गधा ज़िबा किया है, क्या खा लीए? नबी पाक ने फरमाया तुसी भी नहीं खाना, भी मना कर दो। सहाबा कराम रुक गए नहीं, इधरों एक जनाबे वाला हजरत असलम आए ने, एक गैर मुस्लिम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोले बकरियां चरांदे चरांदे पहुंच गए ने, ते जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोले आके कहने लगे अल्लाह के रसूल तुसी कादी दावत लैके फिर रहे हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक अल्लाह नो अपना माबूद मन के ओदी इबादत करना, और मैं अल्लाह दा आखिरी नबी या रसूल हां, मैनू अल्लाह दा आखिरी नबी रसूल मनना, ईमान रखना इस बात के ऊपर। अल्लाह ने कुरान नाज़िल कीता है, इस कुरान के अंदर जो अहकामात ने उन्होंने अपने सीने के अंदर महफूज करना, ये मुताबिक अमल करना, दिन रात के अंदर 5 नमाज़ां फर्ज़ ने। वो कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी खूबसूरत दावत है, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लवां तो मैनू की मिलेगा? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया प्यारे मोहम्मद असलम तेनू अल्लाह तबारक व तआला की देवेगा? तेनू अल्लाह जन्नत अता करेगा। अल्लाह के रसूल कोई भी अमल ना भी करा फिर भी जन्नत मिल जाएगी। आपने फरमाया तेरे पढ़ने की देर है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तेरी जिंदगी दे पिछले सारे गुनाह अल्लाह माफ फरमा देंगे, और अल्लाह पाक तेनू अगर हुणे ही मौत आ जाए पढ़ने तो बाद अल्लाह तेनू जन्नत दे अंदर घर अदा करनगे, हुणे तेरा बसेरा जन्नत दे अंदर हो जाएगा। अल्लाह दे रसूल मैं ईमान लेके आया, मैं कलमा पढ़िया, मैं तुहाडे कोले आ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो ओ सहाबी रसूल हजरत असलम अगली बात कर देने अल्लाह दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं किसे दा नौकर हां, मैं बकरियां चराना, मैं मुआवजा लेना। अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बकरियां
फरमाया मेरियां नहीं ये बकरियां मेरियां नहीं, बकरियां किसे दियां ने, मेरे कोले अमानत ने, मैं चरान वास्ते आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया इनू छोड़ गया। अल्लाह दे रसूल मैं छोड़ने वास्ते गया, सवालात बड़े होने ने, पूछा जाना है क्यों मोड़ने वास्ते आए हैं, किथे चलना है, साढ़े कोलों क्यों नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। अल्लाह दे हबीब उन्होंने मैनू आन नहीं देना, क्योंकि वो बड़े सख्त यहूदी ने, मैनू वापस नहीं आने देना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी ते फरमा ही सकते सी ना, यार सानू ते बड़ी जरूरत है गोश्त दी, मेरे सहाबी मेरे फौजी गधे नू ज़िबा करके पका रहे ने, चलो असी भी 2-4 बकरियां ले लेने। नबी पाक ने फरमाया नहीं तेनू पता है वो सिमत किधर है तेरे मालिक दी, अल्लाह दे हबीब मैनू पता है इधर रहिंदा है वो। नबी पाक ने फरमाया बकरियां दा मुंह उधर करना, उन्हें बकरियां दा मुंह उधर नू कीता है। आपने फरमाया इनू एक कैंकर मार दे, पिछों बकरियां नू एक पत्थर मारिया है सहाबी ने, तो बकरियां सीधियां यहूदी दे बाड़े दे अंदर पहुंच गई ने। नबी पाक ने करप्शन करने नहीं दी, इन्ने तंगी दी हालत दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करप्शन करने नहीं दी, खयानत करने नहीं दी। इतने तंगी दे अयाम दे अंदर मुजाहिदीन नू गोश्त दी जरूरत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खयानत दा खाने नहीं दिता। ये ते जनाब बकरियां दी बात है, पाओ ते हिसाब देना पड़ेगा जनाब वाला। अगर थोड़ी थोड़ी चीज के ऊपर असी खयानत कर रहे हैं, पूरा तोल नहीं रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने एक कौम का कुरान पाक के अंदर जिक्र फरमाया है जिन्हों कौमे शुएब क्या जाता है, अल्लाह पाक फरमाते ने उन्होंने खसलत ऐसी वो पूरा तोलिया नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम को बर्बाद कर दिता है, हलाक कर दिता है। हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ियां इंतजाम कर दे, मेरी कौम दे लोगों कुछ लेना है तो पूरा वसूल करया करो, जो देना है तो पूरा तोल के दिया करो। लेकिन कौम मनी नहीं, कौम ने समझा करप्शन करके पाई आदपा चीज बद घट करके असी पता नहीं किन्ने कमीर हो जाना है, किन्ने क महल छत लेने ने, फिर हटे नहीं ना इस बात तो। अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब भेजा है, पूरी कौम को बर्बाद कर देता है। आइए ना करप्शन तो अपने आप को पाक कीजिए, अपने घरों के अंदर अपने भाइयों के नाल छोटे छोटे मामला 10-20 के ऊपर जनाब झूठ बोलना, गलत बात करना और जनाब किसी का हक दबा लेना। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला एक औरत ने मरवान बिन हकम के दरबार के अंदर मुकदमा दायर कर दिता है हजरत अब्दुल्ला के ऊपर। औरत कहने लगी मेरी फलां जमीन है ओदे ऊपर इन्होंने नजायज कब्जा किया हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी कहने लगे अल्लाह दी बंदी मैं तेरी एक बलिश दा भी रवादार नहीं है, मैं किदां तेरी जमीन के ऊपर कब्जा कर लेवांगा। नहीं नहीं तू मेरी जमीन ते कब्जा किया है, देखो ना इन्नी जमीन मेरी सी लेकिन ये ऊपर काबज हो गए, ये बनना इधर होता सी इन्होंने इधर कर लिया। तो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी मरवान बिन हकम के दरबार के अंदर पहुंचे ना, तो पहुंच के उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर दी की कहते ने अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बयान फरमा रहे सी, मैं आपके कोल ही खड़ा सी, मैं आपके कोल ही सुन रहा सी, आप लफाज अपने मुंह चो अदा फरमा रहे सी, मैं सुनता पिया सी। आपने फरमाया जेड़ा बंदा एक गिट किसी की जमीन नजायज कब्जे दे अंदर ले लेंदा है, एक गिठ नजायज कब्जे दे अंदर ले लेंदा है, नबी पाक ने फरमाया सत्ते जमीना सत्ते आसमाना दा कड़ा बना के अल्लाह ने उहदे गले दे अंदर डाल देना है। क़यामत वाले दिन दसो कोई ट्रैक्टर का टायर नहीं अपने गले च पा के चल सकता, वो चलेगा। लेकिन नबी पाक ने फरमाया सत जमीना ते सत्ते आसमान अल्लाह पाक एक कड़ा बना के उहदे गले दे अंदर डाल देंगे, उन्होंने कहणगे चुके दा वजन हुण कादी सजाया रब्बा सोने एडी वड्डी, मैं ते कोठा नहीं अपने कंधे के ऊपर चुक सकता, इस जमीन और आसमाना का कड़ा बना के मेरे गले च। अल्लाह पाक फरमाणगे एक गिठ किसी मुसलमान की नजायज कब्जा किया। साडे हुण देख लो जो मकान बनते ना तो जनाब हिस्से तो ही तो कहते असी देखा ना फिर इन्होंने हिस्सा नहीं दिता, हुण तो ही नहीं दिता, देख लो फिर। अल्लाह अकबर। ये नबी पाक ने एक बलिश का जिक्र क्यों फरमाया है? ज्यादा का फरमा देंगे, एक मरला कह देंगे, नहीं कहते एक बलिश क्यों है? रौला ही बलिश का है। जो मकान बनते हैं ना एक गेठ तो ही जनाबे वाला जन्नत है, एक गेठ तो ही सत्ते जमीन सत्ते आसमानों के कड़े ने।
ते कई इन्ने हुशियार ने कहते असी नहीं हिस्सा देना, साड़ी किहड़ा इधर कोई मकान बनाने की कोई इरादा है। तो जो बन जाते फिर कीलियां नहीं ठोकनों हटते। बहरहाल ये बहुत गलत बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जड़ा इन्नी करप्शन करे, किन्नी एक गिट किसी की जमीन नजायज अपने कब्जे के अंदर लै लैंदा है। आपने फरमाया क़यामत वाले दिन 7 जमीना 7 आसमाना का तोक बना के उहदे गले के अंदर डाल दिता जाना है। ते जनाब इत्थे बागां दे बाग कोई नहीं, मालक हुणी लाहौर गए आ, तुसीं आ जाना ते अपना ही बाग है, अल्लाह खैर रखे, कोई बात नहीं, जिन्ना मर्जी बोरे दे बोरे भर लेना तुसीं किन्नुआं दे अमरूदां दे। अल्लाह अकबर, अपने नूं इदां दाखिल करना। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, ये मुहद्दिस ऐसे ने, इब्ने मुबारक ये ऐसे ने कि पूरी उम्मत ने इन्हां नाल इख्तलाफ नहीं किया। ऐसा बंदा है अब्दुल्ला, ऐसा बंदा है, मुबारक का बेटा है, सारी दुनिया के उलमा नाल इख्तलाफ होया लेकिन ये किसी को इख्तलाफ नहीं होया। क्यों? ਇਹਦਾ बाप बड़ा मानदार सी। आइए, ਇਹਦਾ बाप एक बाग के अंदर माली है, ते मालक ना एक दिन बाग च दाखिल होया, कहने लगा ओ मुबारक, ओ नौजवान, जहाँ न जाके को मिठा जिहा अनार लैके आ। ते अनार तोड़ने वास्ते गए ना, ते अनार मालक के सामने लिया के रख दिता है, लो मालको खाओ अनार। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक दे वालिद मोहतरम हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, मालक कहने लगा तू खट्टा अनार लैके आया है, किन्ने साल हो गए तेन नौकरी करदियां ते तेन ये नहीं पता लगा किहड़े पौधे का जनाब वाला अनार खट्टा है ते किहदा मिठा है, तेन यही नहीं हजे तक पहचान हो सकी। बह इत्थे जवाब दे, तू जान के खट्टा लैके आया कि मालक कदी मेरे को कोई चीज़ मंगे ही ना, एडा बदनीता हो गए। हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे अल्लाह दी कसम है 7 साल हो गए 8 साल हो गए नौकरी करदे तेरे किसे दरख्त का एक दाना भी मैं खाता नहीं है, चखिया नहीं है। मैं पैसे ने ना इन्हां दी देखभाल करने दे, मैं खाने दे पैसे नहीं लेंदा। अज तक तेरे बाग दे अंदरों एक दाना भी अनार दा तोड़ के नहीं खाता। बाजू तो पकड़े है मुबारक रहमतुल्लाह अलैह नूं अपने घर ले गया। कहने लगा पता है तेन क्यों लैके आया? नहीं जी मालिको मैनू की पता है तुसी क्यों अज लैके आए हो अपने घर। कहने लगा घर जाने की जरूरत नहीं है, मशवरा करने की जरूरत नहीं है। सरदार जी करना फिर क्या है? मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे नाल करना चाहना, जड़ा इन्ना मानदार है। मेरा पुत्र कोई नहीं जड़ा बाग के अंदर मेरे वाल दा मेरे बागात दा मालिक बन जाए। तू इन्ना मानदार है, मैनू यकीन है मेरी बेटी का तू हक नहीं खाएगा। तू आना मैं तेनू अपनी बेटी दे देवां। ये नौकर नूं अपनी धी दे दी है, माली नूं दे दी है, ते हुण साडा म्यार ही हो रहा है। बेनमाजी होवे शराबी होवे कोई बात नहीं, गंदा गुनाहगार होवे कोई बात नहीं। की है बस वड्डा स्कूल जो मुंडा चलाता है ते ठीक है, साडे मुताबिक दा है। इब्ने मुबारक हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह दी शादी हो गई तो बेटा पैदा होया, नाम रखा है अब्दुल्ला। वो अमानतदारी दा सरे होया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत दे अंदर वो बाप है मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अपने काम के अंदर झूठ नहीं बोलिया, खयानत नहीं की। तो अल्लाह पाक ने बेटा दिता है, सारी दुनिया मसले पुछदी है, मसाइल पुछदी है। अल्लाह ने ऐसा इल्म अता किया अब्दुल्ला नूं मुबारक दे बेटे नूं, ऐसा मुबारक इल्म अता किया जिहड़ा मसला पुछ के जांदा कि वह बहस नहीं करता तुसी गलत क्या है, तुसी इदां क्या है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा मजाक किया है हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक दे नाल। ते मुबारक नूं हजरत मुबारक दे बेटे नूं कहने लगे अब्दुल्ला तू नमाज दे अंदर रफ़ाइदैन जो करदे सी। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक और रफ़ाइदैन करदे हो नमाज दे अंदर, मैनूं लगदा है तुसीं उठ जाना है नमाज पढ़दियां इदां जो करदे हो। हजरत मुबारक दे बेटे कहने लगे
इमाम साहब पहली बारी तुसी कीता या नहीं कीता? तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे हाँ मैं पहली बारी कीता है। जदों असीं नमाज दी नीयत बंदे हां असीं रफ़ाइदैन करदे हां तो हज़रत मुबारक कहने लगे, मुबारक दे बेटे कहने लगे ऐ इमाम अबू हनीफा अगर पहली बारी करने नाल नहीं तुसी उड़े ते मैं नबी पाक दी सुन्नत अदा करदे दे नाल नहीं उड़न लगा, मैं भी ज़मीन ते रवांगा जी तुसी भी ज़मीन ते। ऐसा आलम है अज तक किसी को इख्तलाफ नहीं होया इहदे नाल। जिहड़ा आया इख्तलाफ करने लिए लाजवाब होके गया है। कादी वजह तो अमानत के अंदर खयानत नहीं की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक बंदा है उन्हें कर्जा लिया है, बनी इसराइल का वाक़या है, सही हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जरूरत पै गई कर्जा लेने दी, कर्जा लेने वास्ते किसी के कोले हाजिर होया अल्लाह दे बंदो मैनू इन्ना कर्जा दे दियो मैं मजबूर हाँ इन्नी देर बाद दे देंगा। तो वो मालिक कहने लगा जाओ जाके ना तुसी कोई गवाह लैके आओ। उन्होंने क्या गवाह लेना है? अच्छा। उन्हें क्या मैं अपना गवाह अपने रब को पेश करना जो मैं तेरा कर्जा लै लेवांगा जिहड़ी मुद्दत मुतयन होएगी उस दे उपर तेरी वापसी हो जाएगी। अच्छा उन्हें क्या गवाह तो चलो रब हो गया, तो चलो फिर इदां करो कोई ऐसा बंदा लैके आओ जिहड़ा इत्थे साइन कर दे। चलो गवाही रब दी हो गई लेकिन हुण गवाही दे नाल साइन की तो जरूरत है ना। उन्हें क्या अल्लाह की कसम है मैं इस जगह पे दस्तखत करने वास्ते अपने रब ताला नूं पेश करना, मेरा रब इत्थे भी गवाही दे। और वो बड़ा हैरान होया, उन्हें दो गवाहियां मंगियां दोनों रब के नाम लगा दित्तियां। बंदा कोई अल्लाह वाला है, उन्हें यकीन कर लिया। जो कर्ज वापस करने का टाइम आया है ये भी जनाब समंदर के किनारे के ऊपर पहुँच गया कि मेरा माल देने का टाइम आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया इंतजार कर रहा है, दूसरी साइड के ऊपर खड़ा है तो वो इस बात का इंतजार कर रहा है कोई जहाज आवे तो वो अंदर बैठ के जावा तो मुकर्रा जिहड़ी कीमत है जिहड़ी मैं उधार ली है कर्ज ली है वो मैं वापस करके आवा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया उस दिन जहाज के अंदर बैठने वास्ते कोई सवारी नहीं आई। जो सवारी नहीं आई उन्हें एक तख्ता तोड़िया दरखत का ते उन्होंने जनाब अल्लाह का नाम लैके सुराख करके उसके अंदर सोना जवाहरात जो भी चीज़ है उसके अंदर डाल दी है। नबी पाक ने फरमाया डाल के उन्हें एक खत लिखा है, खत के अंदर लिखा है ये मैं माल अपने भाई के कोलों वसूल किया है अल्लाह नूं गवाह बना के अल्लाह नूं जामन बना के मैं अल्लाह की कसम खा के रब नूं गवाह बनाया है, मैं अल्लाह की कसम खा के रब नूं जमानती बनाया अपना, मेरी जमानत भी मेरे रब ने दी है, मैं अपने रब के नाम तो गवाही भी दी है जमानत भी दी है। हुण मेरा रब मेरी नीयत नूं जानदा है, मैं सवारी ना मिलने की वजह तो पीछे जा रहा हाँ। ऐ अल्लाह जिद्दां मैं तेनू गवाह बनाया है अल्लाह अपनी कुदरत कामिला दे नाल ऐ जिहड़ा तख्त है इनू मुकर्ररा बंदे तक पहुँचा दे, मैं अपनी अमानत नूं पहुँचा दिता है। तो उत्थे खड़े बंदे कहण लगे तू तो बड़ा पागल है, ऐदां भी भला अमानतां दित्तियां जांदियां किसी नूं? इतों हुणे किसी मछली ने जनाब पलटा खादा ते नाल ही इहने जमीन के अंदर चले जाना है, समुंदर दीयां तैवां दे विच उतर जाना है। अच्छा ते अगला भी कहना उत्थे बैठा ही होना है, ते जे उन्होंने लभ भी गया तो उन्होंने इहदे विचों की पता चलेगा कि मेरा इहदे विच माल है। अच्छा उन्हें क्या जिहड़े रब दे नाम की जमानत दी है मैं माल उहदे सपूर्द कर रहा, उन्हें क्या कल नूं दे दें, कल नूं भी तो सवारियां होनी है ना। उन्हें क्या वादा अज दा ते अज ही माल मुकर्ररा बंदे तक पहुँचेगा, कल का तो वादा नहीं है ना, वादा खिलाफी हो जाएगी। मैं रब नूं अपना जामन बनाया, रब नूं गवाह बनाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दूसरे पासे वाला बंदा कहता यार बड़ी गल है अल्लाह नूं गवाह बनाया, अल्लाह नूं विच जामन रखिया है, दो गवाहियां रब दियां पा गया बंदा हजे तक नहीं पहुंचा, शाम हो गई। जो सूरज गरूब होने लगा है ये वापस जाने लगा, एक लकड़ी आंदी नजर आई, कहता चलो होश नहीं बालन ही घर लै जाइए। लकड़ी निकाली है, नबी पाक ने फरमाया घर जाके ने कल्हाड़े दे नाल 2 लख कीता है तो विचों वो 1000 दिनार निकल आया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ते विचों वो पर्ची पढ़दा है ते बड़ा खुश हुंदा है, मेरे रब ने
जो गवाही दी सी मेरे रब ने, जो जमानत दी सी वो पूरी हो गई। तो इनू जहाज मिलया है, ये फिर 100 दिनार 1000 दिनार लैके फिर वो दरवाजे से पहुँच गया। दरवाज़ा खड़काया, अल्लाह के बंदे बाहर आन, मैं तेरी अमानत देनी है, बड़ी माजरत चाहना, मैं लेट हो गया, जो वादा किया पूरा नहीं उतर सकिया। और रो के कहने लगा, अल्लाह के बंदे जिस दिन का वादा सी उस दिन ही मैनू मेरी मुकर्ररा कीमत वसूल हो गई, पैसे वसूल हो गए, माल वसूल हो गया, तो ये वापस लै जा। उन्हें कहा तेनों कितना होया? उन्हें कहा जो वो दरखत वो लकड़ जी तू समंदर के अंदर डाली, वो उपर एक खत डालिया और वो अल्लाह ने मेरे तक पहुँचा दिता। और इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी को बंदा कर्जा लेंदा है, पैसे लेंदा है, ओदी नीयत ये है कि मैं वापस करना है, मैं दे अंदर 2 नंबरी नहीं करनी। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह उन्हें हिम्मत दिंदा है, इस्तिताअत दिंदा है, इस्तकामत दिंदा है, अल्लाह दी मदद फरमा दिंदा है। वो बंदा वो कीमत नूं वापस करता है, उन्होंने पैसों नूं वापस कर दिंदा है। जेड़े बंदे दी नीयत ये है लै लैके देने नहीं। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह पाक दे कम्मां दे अंदर बरकत पांदा नहीं है, अल्लाह पाक ओदे माल दे अंदरों बरकत नूं छीन लैंदा है, अल्लाह पाक ओदी मदद नूं अपना हाथ रोक लैंदा है। ओ दे सकदा ही नहीं, दे हुंदा ही नहीं ओदे कोलों, हत्ता कि ओदी रब दे नाल मुलाकात हो जाती है। ये कितना सख्त मसला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया, जो अमानत तो ख़यानत करे उसका मेरे नाल कोई ताल्लुक नहीं है, और मेरा उम्मती नहीं है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और भाइयों, अमानत के अंदर ख़यानत करना बहुत बुरी बात है। एक और वाक़या सही हदीस है, बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है, ये वाक़या मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया, एक शख्स ने किसी को ज़मीन खरीदी, जो ने ज़मीन खरीदी, ज़मीन खरीद के कुछ वक्त गुजरिया, उन्हें हल चलाना शुरू किया। हल चलाते चलाते हल के अंदर एक मटका आया, मटके के अंदर सारा ही सोना भरया होया। और जनाब जो उन्हें सोना देखा, उन्हें मटका उठाया और जिद को जमीन ली उहदे कोले पहुंच गया। ते उन्होंने जाके कहता है, अल्लाह दे बंदे मैं तेरे को इन्ने पैसों की जमीन खरीदी, तेरी जमीन के अंदरों सोना निकलिया, ये सोने के पैसे मैं नहीं दिते, सोना अपना वापस लै ला। वो कहने लगा, अल्लाह के बंदे ये सोना निकले, ये लोहा निकले, ये चांदी निकले, ये वापस ही नहीं है, ये तेरा ही है। अगे वो भी मलक रियाज नहीं सी, अल्लाह अकबर, मलक रियाज नहीं सी, वो बंदा कोई नेक सी। उन्हें कहा सोना होवे, चांदी होवे, लोहा होवे, जो भी निकले तेरा ही है, मेरा इहदे नाल कोई ताल्लुक नहीं है। और जो देने वास्ते आए उन्हें क्या मैं वापस करके जाना है, मेरा नहीं है। मैं अपनी औलाद को क्यों खिलाना है, जो अल्लाह ने मेरे नसीब से लिखा है बड़ा मिलना है, ये देते मेरी नज़र नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, वो बहस करदे दोनों लड़ पे, वो कवे मैं दे के जाना, कवे मैं लेना नहीं, मेरा है ही नहीं, मैं बेची जमीन के विचों निकल आया। एक सियाना कोले खड़ा सी, उन्हें कहा अल्लाह दे बंदे की रौला पाया, घंटा हो गया बहस कर रहे हो। वो कहने लगा वजह ये है, मैं ये को जमीन खरीदी तो जमीन के अंदरों एक मटका निकले, तो मैं मटके दे सोने के पैसे नहीं दिते, मैं जमीन के दिते नहीं, मैं ये को लैके आया ने क्या मैं जमीन वेची, जमीन तो सोना होवे, चांदी होवे, लोहा होवे, सारा ही तेरा है। वो कहने लगा हुण की करना है, वो कहते वापस करना है, वो कहना मैं लेना नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, कोले सियाना बंदा खड़ा सी, ते उन्हें पता की क्या, उन्हें क्या तेरी बेटी है, उन्हें क्या बिल्कुल है, उनका तेरा पुत्र भी जवान है, मैं वेख्या माशाअल्लाह गभरू है, उन्हें क्या हाँ हाँ इतना ही है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, वो सियाना बंदा कहता है मेरा वा मशवरा मनो ते इन्हां दोनों दा निकाह कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, उस सोना दोनों की शादी के उपर खर्च किया, अद्धा मुंडे नूं दिता ते अद्धा कुड़ी नूं दे दिता। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जिहड़ा बाकी थोड़ा जिहा बचिया है ना, ਉਹਦੇ अंदर फिर सियाना बंदा सी ना, उन्हें ये नहीं कहा भी दोनों आपस वंड लो, उन्हें कहा भी अल्लाह के बंदियां का भी हिस्सा है धीए तू भी थोड़ा जिहा गरीबां नूं दे दे, पुत्रा तू भी थोड़ा जिहा अपने महल्ले दीयां गरीब औरतां नूं दे दे, कोई बात नहीं, इन्ना घाटा नहीं पै जाना। तो दोनों ने इदां कीता। इस हदीस तो इशारा मिलदा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान तो, जिहड़ा बंदा अमानतदार है उन्हें रिश्ते लभणे दे अंदर मुश्किलात नहीं पेश आंदियां। जिहड़ा अमानतदार है रिश्ते चल के घर आते, वो नहीं मौलवियों को कहता कर सब दुआ कराओ, रिश्ता नहीं लभदा पिया, बड़े परेशान आ। वो अंदर खयानत होंदी है, वो तां दुआवां करवांदा है, वो तां दुआवां करवांदा है। और अल्लाह अकबर, मैं
एक बल्कि मैं अपनी तुहानू चल गल दस दिना, कई ज़हन के अंदर वाक़यात आ गए। मेरे बड़े भाई को देखने वास्ते आए ना जो, तो वो मस्जिद देखी, आवाज़ सुनी, तलावत सुनी, बड़े खुश होए, बड़ी गल है जी, कर साहब असी राजी हाँ, मुंडा ओके है जी, बात ठीक है, असी देख आए हैं, हर तरह तस्दीक हो गई है, तो बहरहाल असी रिश्ता इत्थे करना है। अच्छा अच्छा, वो जो चलन लगे ना, तुरन लगे, तो मेरे अब्बा जी को कहने लगे, कारी साहब भला कोई मुंडे की नुक्कर वाली दुकान दुकान भी हैगी है? अबू कहते वो कादे वास्ते? कहते फिर कितने सट पेट भी लग जाए ना बंदे को, बंदा चलो बह के तो खाता है ना, किसी को हाथ नहीं फैलाना पैंदा। वो कहते तुसीं उठो बाहर हो, हजे रिश्ता होया नहीं, मुंडे दी लत्तां तुसीं पहले ही तोड़ दित्तियां ने। पर बात यह है जो जहन के अंदर खयानत होवे ना, जहन के अंदर लालच होवे ना, किसी के वास्ते जनाब किसी के माल की तरफ तमा होवे, लालच होवे, तो फिर उत्थे परेशानी बनदियां ने। और अल्लाह अकबर, ये हदीस तो इशारा मिलता है, वो बंदा अपने रिश्ते के मामले चो परेशान नहीं हो सकता जिहड़ा अमानतदार है। अब्दुल्ला बिन मुबारक का भी वाकया तुसीं सुनिया मुहद्दिस दा, और नबी पाक की हदीस तो भी सुन लिया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जमीन के अंदरों मटका निकलिया सोने का, तो ओदे इवज फिर अमानतदारी उजागर हुई। जो अमानतदारी उजागर हुई तो ओदे इवज फिर अल्लाह ने बच्चों का निकाह किया है। तो भाइयों अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह मुआफ फरमाए। असी जिस जगह के उपर भी खड़े हाँ, जिथे भी असी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, साड़ी दुकान है, मकान है, मामलात ने, अस्पताल है, ये मस्जिद है, मुदर्रस है, बच्चों को पढ़ाना है, कुरान पढ़ाना है, स्कूल की टीचिंग है, एक एक वक्त का, एक एक लम्हे का, एक एक सैकेंड और मिनट का हिसाब देना पैना है रब के सामने जाके। तुसीं मेरे सामने बैठे हो ना, कोई हक की बात सुनने वास्ते बैठे हो, मैं खयानत करा ਜਿਹੜੀਆਂ जनाब साढ़े विच भैड़ा ने, वो मैं तुहाडे कोलों लुको लवां, लुको के तुहानूं दस्सां ही ना है, माल खाने लिए अपना सुधर सीधा करने वास्ते, ते जनाब ये खयानत है। यह जिहड़ा मैं तुहाडे सामने खड़ा, तुसीं बैठे हो, इहदा मैनूं जाके रब दे कोले हिसाब देना पैना है। रब ने पूछना है तेनूं एक ड्यूटी दी सी, तू उहनूं सही तरह करके आया या नहीं करके आया। इदां ही भाईओ स्कूलों का हिसाब है, इदां ही हस्पतालों का हिसाब है, बल्कि बेड़ा गर्क होया पिया स्कूलों का। लोग इन्नियां फीसां भरते हैं, टैक्स असी बच्चे तो जनाब पैदा होने तो लैके मरण तक, कफन तक, टाफी खाण तक आप टैक्स देने हैं ना, टैक्स देने असी, टाफी बच्चा खाता है उसका टैक्स असी पे करते हैं। तो भाईओ इन्ना टैक्स दे के भी साढ़े बच्चे सरकारी स्कूलों तो महरूम हो गए। क्यों हुए? वो 70-80 हज़ार रुपया तनख्वाह लैंदे हो, क्यों हुए? वजह है करप्शन, खयानत। और हस्पतालों के अंदर असी जनाब वाला उजड़ गए, बर्बाद हो गए माली मामलात के अंदर। क्यों हुए? टैक्स इतने ज़्यादा लग गए, कारोबार इधर तंगी इधर तंगी, तो असी सारा कुछ इकट्ठा करके गौरमेंट की झोली के पाते हैं। जो बीमार हो के अस्पताल जाने, कहता शाम को आई 1500 फीस दी, फिर तेन दसूंगा बीमारी का हल की है, इतने नहीं दसा। वो बंदा अजे जाके खड़ा होंदा है तो दवाई लिख के कहते चलो जी बाहर हो। बंदा कहता पहले सुन चलो मैनू है कि कहता ये तेन दसते हैं। मैं भी 25 लाख दे के सीट के उपर बैठा हुआ, मैं MBBS एवं नहीं बनया, बड़ी महंगी कुर्सी मिली है, 25-30 लाख रुपया आपे उन्होंने दिता है, लोन बैंक चो लैके दिता है, तो इतने एवं नहीं बैठे तुम शाम को आयो उत्थे पूरे भी करने हैं। बहरहाल करप्शन बर्बादी है, करप्शन तबाही है, करप्शन की वजह तो मामलात बिगड़ते हैं, चोरी डकैती कतल के वाकयात होते हैं करप्शन की वजह तो। अगर ये ना हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे को भेजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़कात वसूल करके लेके आ। वो ज़कात वसूल करने वास्ते गया तो वापस आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए बकरियां भी ज़कात की मत च आईयां ने, ए ऊंट भी आए ने, ए सोना है चांदी है पैसे दाने फलां फलां चीज़, ते ए जिहड़ा ऊंट लद्या तेरे कोल खड़ा है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने मैनू दिता है, ये तोहफे मेरे ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तोशा खाने के अंदर दाखिल कर, जिदा इतने बैतुल माल, ये भी बैतुल माल च जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उन्होंने मैनू दिता है, मैं गया सी ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जे तू घरे बहना तो तेन किसी ने देर आना सी नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बुकत की होनी सी, तुसीं मैनू सरबराह बना के भेजा, इस वजह तो ही मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह के बंदे ये माल जिहदी वजह तो तेनों मिले है वो तेरे मनसब की वजह तो मिले है, और जिस जगह से ड्यूटी कर रहे हैं
ये तोहफिਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ जमा करा। साढ़े तो कहते ना तोशा खाने तो साड़ा पूरा हक है, अल्लाह दै दवे इन्हों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया क़यामत वाले दिन जिहड़ा जिहदी खयानत करेगा वो खयानत उसके कंधे के उपर होएगी, मैदानी महशर जाएगा। जिस जिस जगह के उपर असी अपन ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं उन्होंने अंदर खयानत छोड़ दो, इंशाअल्लाह रोज़ी के अंदर भी बरकत होएगी, औलाद भी नेक होएगी और रिश्ते करन च भी परेशानी नहीं होएगी। तो बहुओं कोलों भी झिड़का नहीं खानियां पैणगियां। अल्लाह पाक रहम करे, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मालैना अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु